तुम लड़का हो या लड़की, ये क्वेश्चन हर जगह सोचो और बताओ कि तुम्हारे घर में तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारी रिस्पेक्ट कब इंक्रीज होती है। तुम्हारी लड़ाई हो गई लेकिन तुम लड़ाई करके नहीं आए, पिट के आए हो, या फिर दूसरे केस में तुम पीट कर आए हो, तब पहले तीनों ही केसेस या इससे रिलेटेड कोई भी केसेस में तुम्हारी वैल्यू और तुम्हारी रिस्पेक्ट उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी तब बढ़ेगी जब तुम अपने घर में अपने घर वालों के लिए और खुद के लिए कमाने लगोगे, यानी पैसा। अक्सर आपने ये सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि पैसा मैटर नहीं करता है, लेकिन ये भी वही लोग बोलते हैं जिनके पास पैसा होता है। इस दुनिया का हर इंसान जो अपने आप को समझदार कहता है वो एक चीज जरूर कहता है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है और पैसे से आप इस दुनिया की 99% प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो आज इसकी बात करेंगे जो कि बहुत ही इफेक्टिव है, अंडररेटेड है, लेकिन पैसे बहुत ज्यादा देगी। इस वीडियो में मैं 1000, 2000, 5000 कमाने की बात नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बताऊंगा जिसको अगर तुमने ध्यान से सुनकर नोट डाउन करके इम्प्लीमेंट कर लिया तो वो इतनी इफेक्टिव है कि तुम हर मंथ 1 लाख आसानी से कमा पाओगे। तो जो आपको 1 लाख रुपीस पर मंथ कमा के देने की कैपेबिलिटी रखती है, जिसमें से सबसे पहली स्किल है वॉइस ओवर। मैं बोला वॉइस ओवर एक ऐसी अंडररेटेड स्किल है जिसके बारे में ज्यादा लोग जानते ही नहीं। आई मीन तुमको छोड़कर। गाइस आज वॉइस ओवर की इंडस्ट्री $4.2 बिलियन से भी ज्यादा है। एक छोटा सा एग्जांपल देखो, आपने बचपन में कार्टून्स देखे होंगे, राइट? अभी एनिमेज भी देख रहे हो, आते दूसरी कंट्रीज से, कुछ जापान से, कुछ कोरिया से, लेकिन जब ये हमारे टेलीविजन पर आते हैं तो होकर आते हैं। इसके पीछे का बिजनेस कभी सोचा है? क्योंकि इसको जो डब करके देते हैं उन्हें वॉइस डबिंग आर्टिस्ट कहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो अपनी कम्युनिकेशन को आप इंप्रूव कर सकते हो कि किस तरीके से कहां पर पॉजेस लेना है, वॉइस को किस तरीके से मॉड्यूलेट करके बोलना है। कि हर इंसान वॉइस डबिंग आर्टिस्ट नहीं बन सकता क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं, उसके पॉजेस अच्छे नहीं, कहां पर किस मोशंस के साथ बोलना है वो नहीं आता है। तो आप अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर सकते हो किसी भी लैंग्वेज में, और जिस भी लैंग्वेज में इसको डब करने की जरूरत है। तो आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो, किसी भी कार्टून को, किसी भी मूवी के एक छोटे से पार्ट को डब करके अपना एक इंस्टाग्राम का पोर्टफोलियो बना सकते हो, या फिर आप अपवर्क पे भी जा सकते हो और वहां पे भी पोर्टफोलियो बना सकते हो। हैंडमेड आर्ट्स, तो एक पेंटिंग जो आप बनाते हो जिसमें बहुत अच्छा खासा आर्ट होता है, वो 60,000 से लेकर 7 लाख तक जाती है। और ये मैं एक बेसिक अमाउंट बता रहा हूँ क्योंकि पेंटिंग एक ऐसा आर्ट है जो कभी भी मरता नहीं है। मतलब पेंटिंग को खरीदने वाला मर जाएगा, लेकिन उसी पेंटिंग को जब दोबारा बेचा जाएगा तो वो एक एसेट बन चुका होगा और उसकी वैल्यू बहुत बढ़ चुकी होगी। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट। आज के टाइम में स्टॉक मार्केट में हर कोई पैसा लगाना चाहता है क्योंकि ये अब बहुत लोग जान चुके हैं कि मार्केट चाहे अप जाए चाहे डाउन जाए, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जरिए आप दोनों ही केसेस में पैसा बना सकते हो। और ये है बहुत ही इंटरेस्टिंग पिंटरेस्ट अर्निंग। कहीं पे घूमने जाते हो, अपनी सुंदर सी फोटो अपलोड कर दो, या आप दूसरों के किए हुए काम पे भी अर्न कर सकते हो पिंटरेस्ट पे। मतलब यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे अगर आपको कोई भी ऐसी चीज मिलती है जो बहुत सुंदर है, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद उसे पिंटरेस्ट पे अपलोड कर दो। पिंटरेस्ट की सबसे अमेजिंग चीज ये है कि जिस तरीके से यूट्यूब पे व्यूज पे पैसे मिलते हैं, वैसे ही पिंटरेस्ट पे जब भी कोई आपके फोटोज को सेव करता है तो आपको पैसे मिलते हैं। ताकि इस वीडियो को एंड करने का, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।